अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ना एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो वीडियो शेयर करनी है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि मोस्टली जो है वो हाउस होल्ड में, मोस्टली घरों में जो है वो हम लोग ओलपर का दूध जो है वो यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हाँ जी, क्या ओलपर का दूध जो है वो पीने के लिए सेफ़ है या नहीं है, क्या ये असली दूध है। बड़े सारे लोगों के जो है वो क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं इन्हीं क्वेश्चन को जो है वो आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ओलपर मिल्क एक्सपोज्ड, सेफ या स्कैम। ठीक है, इनके इंग्रेडिएंट्स जो होंगे ये सारे के सारे, इसका ब्रेकडाउन करेंगे कि ये क्या क्या है और इनका काम क्या क्या है। ठीक है, और ओवरऑल हम लोग टॉपिक जो है उसके ऊपर गौर करेंगे, वो है इज ओलपर मिल्क सेफ टू कंज्यूम। अच्छा, उससे पहले मैं कौन हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जाहिर है यूट्यूब के ऊपर मैं कहता हूँ कोई भी वीडियो देखने से पहले जो बंदा बात कर रहा है आपको उस बंदे का पता होना चाहिए, क्या वो इस काम का एक्सपर्ट है कि नहीं है। अगर वो इस काम का एक्सपर्ट है फिर आप उसकी बात सुनो, अदरवाइज उसकी वीडियो मैं कहता हूँ कि आप ना देखो। तो मैं कौन हूँ, मैं फूड साइंटिस्ट हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ठीक है, तो ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आप यहाँ पे इसको जो है वो देख सकते हो। ये मेरी सारी जर्नी है, मतलब मैं पंजाब फूड अथॉरिटी में काम किया, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट काम किया, मतलब लेक्चरर के तौर के ऊपर काम किया, ये वो सारी मतलब आप लोग देख सकते हो। तो बीएस मैंने किया है मतलब फूड साइंसेज में आईयूबी से, और जो है वो एमफिल किया वो फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यहाँ से बीजेडयू मुल्तान से। तो ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज इसको। ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा इस जो आप आज की जो ट्रेनिंग होगी, एक प्रेजेंटेशन होगी, एक किस्म का जो लेक्चर होगा, उसका पर्पस क्या होगा। हम लोग देखेंगे कि हाँ जी, कि ओलपर मिल्क है क्या। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ओलपर मिल्क, किसको कहते हैं, है क्या। डब्बे में एक वाइट कलर का लिक्विड बड़ा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ ओलपर मिल्क, इसको हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इज़ ओलपर मिल्क नेचुरल, क्या ये नेचुरल होता है। अच्छा, कैन बटर भी मेड फ्रॉम ओलपर फुल क्रीम मिल्क, क्या जो है वो मक्खन हम लोग फुल क्रीम मिल्क से बना सकते हैं। लोगों के जहन में अक्सर क्वेश्चन आता है कि यार हमें देसी घी नहीं मिलता, मतलब हमें बटर नहीं मिलता, तो क्या हम लोग ओलपर मिल्क से जो है वो ये सारी चीज़ें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अच्छा, व्हाट सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड डज ओलपर फॉलो, तो ओलपर जो है वो कौन कौन से सेफ्टी और क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से फॉलो करता है। ठीक है, यानी अपनी दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए कि जो मेरा दूध है वो लोगों तक अच्छा पहुंचे, उसके लिए वो कौन कौन से जो है वो क्वालिटी के जो टेस्ट है वो फॉलो करता है। उसके बाद व्हाट डज यूएचटी, आपने यूएचटी का वर्ड जो है ना ओलपर मिल्क के ऊपर अक्सर देखा होगा। मैं आपको जैसे जैसे आगे इनकी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे जैसे जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपने जो है वो उसके ऊपर ना यहाँ पे जो है वो कहीं पे होगा, ये देखें UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटेड। ठीक है, तो ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स का भी ब्रेक डाउन करेंगे कि मिल्क सॉलिड्स क्या होते हैं, स्टेबलाइजर, होमोजेनाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है, फैट, बरल ये सारी की सारी इंशाल्लाह आज हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, आर देयर एनी एडिटिव और प्रिजर्वेटिव इन, क्या कोई प्रिजर्वेटिव या एडिटिव जो है वो ओलपर के मिल्क में जो है वो डाला जाता है, यानी कोई सोडियम बेंजोएट जो है वो सिट्रिक एसिड, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्या कोई प्रिजर्वेटिव ओलपर फुल क्रीम मिल्क में डाला जाता है कि नहीं डाला जाता, कोई कलर डाला जाता है कि नहीं डाला जाता, कोई फ्लेवर जो है वो इसमें डाला जाता है कि नहीं डाला जाता। अच्छा, इसको देखेंगे। व्हाट्स हैव इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट एंड कंज्यूमर रिपोर्ट रिवील्ड। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट लैब्स टेस्ट हैं या कंज्यूमर की जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का है। ठीक है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और क्या ओलपर क्रीम मिल्क में, फुल क्रीम मिल्क में सोय लेसिथिन होती है कि नहीं होती। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ें आज हम लोगों ने देखनी है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा जो है ना वो ओलपर्स के मिल्क का जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, टाइप्स की बात कर लें। ओलपर मिल्क इज़ अ फेमस, मैं इसको ना एक मिनट में थोड़ा सा आपको तंग कर रहा हूँ, मैं अपना लेज़र पॉइंटर और ये सारी चीज़ें ले लूँ ताकि जो है वो मुझे
लेक्चर डिलीवर करने में जो है ना वो थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, ओलपर मिल्क इज़ अ फेमस, कोई शक नहीं है जी, पाकिस्तान में जो है वो ओलपर मिल्क आप लोगों को पता है फेमस है, वाइडली ट्रस्टेड है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और आज इसी को हम लोगों ने इंशाल्लाह एक्सपोज करना है कि क्या इज़ इट सेफ टू कंज्यूम ओलपर मिल्क, इसको ही हम लोगों ने देखना है आज। पैक्ड मिल्क है, ठीक है, आपको पता है ये पैक्ड मिल्क है। लूज़ मिल्क पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिलता। आपको एक हैरानगी वाली बात बताऊं, जो लूज़ मिल्क होता है ना, जैसे आप लोग दुकान के ऊपर जाते हो तो वो आपको 2 किलो के छापर में 2 किलो जो है दूध दे देता है, और हम लोग दूध को भी किलो में देख रहे होते हैं, हालांकि कोई भी लिक्विड होता है उसको लीटर में देखा जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो ओलपर है, ये जो पैक्ड मिल्क है, ये देखो यहाँ पे 1 लीटर लिखा हुआ है, नज़र आया? तो 1 kg तो कहीं पर नहीं लिखा जाता। जो लिक्विड्स होते हैं उसको हमेशा हम लोग 1 लीटर पे 1 लीटर मतलब लीटर्स की फॉर्म में जो होता है ना, उसका जो है वो यूनिट है, उसको हम लोग वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोड्यूस्ड बाय एंग्रो फूड, तो ये जो मतलब कंपनी है वो एंग्रो है, इसकी अच्छी कंपनी है, फ्राइजलैंड कंपनी एंग्रो पाकिस्तान। अच्छा, दिस मिल्क मीट हाइजीनिक प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट ओलपर मिल्क। अच्छा ठीक है जी, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इसका इंट्रो देख लिया कि इसकी कंपनी कौन सी है, एंग्रो है, और इसकी अब जो है थोड़ी सी टाइप को देख। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओलपर की एक टाइप होती है जिसको फुल क्रीम मिल्क कहते हैं। ठीक है, आज ना बेसिकली हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ओलपर्स लाइट भी है, फ्लेवर मिल्क भी है, क्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं इसकी, लेकिन जो मेन हम लोग फोकस करेंगे वो आज हम लोगों ने इंशाल्लाह ओलपर का जो फुल क्रीम मिल्क है उसके ऊपर फोकस करना है। ये क्या है, ये 100% डेयरी मिल्क है। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रख लेना है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया जाता, यानी इसमें कोई सोडियम बेंजोएट नहीं है, कोई सिट्रिक एसिड नहीं है, इस तरह का कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है। प्रिजर्वेटिव हम लोग ऐड क्यों करते हैं? शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे जैसे जैसे जाते जाते हैं मैं आपको इसकी डिटेल बताता। अभी फिलहाल आप टाइप्स को देखो कि टाइप्स कितनी टाइप का ये आ रहा है। इसमें क्रीम हाई होती है, न्यूट्रिएंट इसमें अच्छे होते हैं। ठीक है, टी और कॉफ़ी और सीरियल्स एंड डायरेक्ट, और अगर आप लोग इसको डायरेक्ट कंज्यूम करना चाहते हो, डायरेक्ट पीना चाहते हो पी सकते हो, बॉयल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये UHT मिल्क है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे हम लोग कोई किसी भी चीज़ में इसको डालते हैं शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ाने के लिए। ठीक है, कहीं उसको फंगस ना लग जाए, कहीं उसको जिसको आप लोग पंजाबी में उल्ली शुल्ली कहते हो ये ना लग जाए। ठीक है, मैं थोड़े आप लोगों के लेवल के ऊपर आगे इसको समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ रही है, यानी वो ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, उसमें किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। अच्छा ठीक है, कहता है ये इसमें क्रीम होती है, न्यूट्रिएंट होती है, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने अभी कवर करने हैं। अभी थोड़े से इसको टाइप्स को समझ लो। अच्छा, ओलपर लाइट है, ठीक है, ये क्या है, इसमें फैट कम होता है, यानी इसमें मलाई कम होती है, सूटेबल फॉर कैलोरी कंसाइज इंडिविजुअल्स, जो कैलोरीज वगैरह को मतलब बड़े कंसाइजली तरीके से बड़ी गिन छिन के जो उसको ले रहे होते हैं उनके लिए ये ठीक है। उसके बाद फ्लेवर मिल्क है जिसमें चॉकलेट मिल्क आ जाता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्रीम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ओलपर की क्रीम भी है, उसकी लस्सी भी है और योगर्ट वगैरह भी है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ जी, अब मेन क्वेश्चन जो है ना उसको हम लोगों ने शुरू करना है कि कैन बटर बी मेड फ्रॉम ओलपर फुल क्रीम मिल्क। क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग मक्खन बना सकते हैं ओलपर मिल्क से? तो शॉर्टली आंसर है यस, बट विद द लिमिटेशन। इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे होता आमतौर के ऊपर ये है कि जैसे ही हम लोग UHT करते हैं इस मिल्क को, UHT क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है, 135 डिग्री सेल्सियस तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको हीट करना होता है कुछ सेकंड के लिए इस दूध को। तो जैसे हम लोग उसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर कुछ सेकंड के लिए इसको हीट करते हैं ना, तो होता ये है कि जो उसके क्रीम के जो पार्टिकल होते हैं, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने को मतलब वो टाइनी और बिल्कुल टूट के, और वो बहुत ही उसके छोटे छोटे वो पार्टिकल्स बन जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा हो, दूध घर में पड़ा है, जो नेचुरल दूध होता है, जो आप लोग भैंस वगैरह से लेके आते हो, जो लूज़ मिल्क है किसी से लेके आते हो, तो अगर वो अच्छा दूध है तो आप लोगों ने देखा थोड़ी देर के लिए रखा है तो उसके ऊपर जो है वो मलाई आ जाती है, कच्चे दूध के ऊपर भी। ठीक है, और अगर मक्खन होता है तो वो ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा हो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं आप लोगों के। अच्छा, तो वो फैट के पार्टिकल्स हैं। कहते हैं जब हम लोगों ने
इसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करना है ना दूध को, ठीक है, तो दूध में जो फैट होना ना, जो उसमें मक्खन होना, जो मलाई होनी है, जो नेचुरली उसमें पाई जाती है, उसने बिल्कुल ब्रीक ब्रीक पार्टिकल में टूट के और दूध के सारे जो मतलब जो उसका लिक्विड है दूध में, ऑलमोस्ट नेचुरली अल्लाह मियाँ की तरफ से 88-90% वाटर होता है दूध में, ठीक है, तो वो उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से है वो ज़ाहिर है हम लोगों ने जब बटर बनाना है तो उसके लिए फ़ैट को सेपरेट करना है, ठीक है जी, मलाई को लैदा करना है, तो वो मलाई लैदा क्यों नहीं होती, इससे उसकी मैं रीज़न आपको बता दी है। अच्छा, ऑलपर इज़ अ यूएचटी प्रोसेस्ड मिल्क, आपको पता है यूएचटी का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि यूएचटी कहते हैं किसको है। ऑलपर मिल्क इज ट्रीटेड विद यूएचटी प्रोसेसिंग वेयर द मिल्क इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर फॉर अ फ्यू सेकंड, ठीक है, वो मैंने टेम्परेचर आप लोगों को बता दिया है कि टेम्परेचर कितना होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट 135 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसका होता है। अच्छा, दिस किल हार्मफुल बैक्टीरिया, ज़ाहिर है हम लोग इस दूध को कच्चा पियेंगे तो लोगों को पता है कि डायरिया वगैरह हो जाता है, तो घरों में भी हम लोग दूध को जो है वो बॉयल करके पीते हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो इसको हीट करने का पर्पज़ यही है कि इसके जो बैक्टीरिया हैं, जो इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम है, ये इस तरह के बैक्टीरिया वो सारे के सारे किल हो जाएँ, ठीक है, कि पर्पज़ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने का और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने का, यानी जो इसकी वैसे कच्चा दूध अगर बाहर रखा जाए तो फ्यू आवर्स में ही वो डिपेंडिंग ऑन के बाहर का टेम्परेचर क्या है, गर्मियों में फ्यू आवर्स में ही, चंद घंटों में दूध जो है वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो लेकिन अगर हम लोग उसको बॉयल करके रखें तो वो नहीं, मतलब वो ख़राब होता है, ठीक है, फिर अगर अगेन उसको मज़ीद स्टोरेज कंडीशन जो उसकी जो रेफ्रिजरेटर है, मतलब हम लोग उसको फ्रीज़र में रख दे, मज़ीद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो इन सारे कामों में होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो रिटॉर्ड रहती है। अच्छा, बट इट अफेक्ट द मिल्क एबिलिटी टू सेपरेट क्रीम, ठीक है, कहते हैं ये उसकी बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो उसमें जरासीम है उसको मार देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है, बट ये मिल्क की जो एबिलिटी होती है, जो इसमें वो क्रीम को सेपरेट कर लेता है, ज़ाहिर है मिल्क एक टाइप की इमल्शन है, ठीक है, तो क्या है जी, उसको मिल्क एबिलिटी टू सेपरेट क्रीम उसको इफेक्ट करता है, कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरा पॉइंट है क्रीम मलाई फॉर्मेशन इज मिनिमल, उसकी वजह क्या है, क्यों, इन फ्रेश या रॉ मिल्क व्हेन यू लेट सिट फॉर अ वाइल अ थिक लेयर ऑफ क्रीम फॉर्म्स ऑन द टॉप व्हिच इज यूज्ड टू मेक बटर, ठीक है, मैं पहले बता दिया। इन यूएचटी मिल्क लाइक ऑलपर दिस नेचुरल सेपरेशन ऑफ मिल्क डज नॉट हैपन इजीली बिकॉज और द अमाउंट इज़ वेरी मिनिमल, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है, उसका जो फैट पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही ब्रीक हो जाता है, बहुत ही छोटा, मतलब बिल्कुल ना दिखने वाले ज़र्रे बन जाते हैं, तो वो जो कि मिल्क में हल हो जाते हैं वो दोबारा से जुड़ते ही नहीं है, वो दूर दूर चले जाते हैं। इन यूएचटी मिल्क ऑल पर दिस नेचुरल सेपरेशन डज नॉट हैपन, द अमाउंट इज़ वेरी मिनिमल बट कैन बी मेड, लेकिन बनाया जा सकता है, लेकिन वो जो बनेगा वो बिल्कुल थोड़ा सा होगा, सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठे होंगे तो एक मक्खन की फॉर्म बनेगी ना, एक फैट की फार्म बनेगी, मलाई की फार्म बनेगी, लेकिन उसमें क्या है, वो सारे पार्टिकल जो है वो आपस में जो है वो जुड़ते नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत जुड़ जाते हैं, उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो मिल जाती है। इन इफ़ यू रेफ्रिजरेट ऑलपर फॉर अ फ्यू डेज सम क्रीम मे कलेक्ट एंड टेक्निकली यू कैन चर्न इट टू मेक अ बटर, ठीक है, कहता है अगर आप लोग जो है वो जो आपके पास जो ऑलपर मिल्क है उसको रेफ्रिजरेट करते हो तो कहता है कुछ मिल्क जो है वो ठंडा, ज़ाहिर है कोई भी चीज़ आप लोगों ने बेसिक सा फिनोमिना है, किसी चीज़ को ठंडा करें तो वो सुकर दिया, गर्म करें तो वो फैल दिया है, तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, कहता है कि अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए उसको रेफ्रिजरेट करते हो तो फिर क्या होता है, फिर होता है कहता है थोड़े से पार्टिकल, फैट पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आप लोग कलेक्ट करके जो है वो बटर वगैरह बना सकते हो, लेकिन ये क्वान्टिटी बहुत ही स्मॉल होगी, यहाँ पे ये देखो कहता है क्वांटिटी विल बी स्मॉल, द बटर वुड नॉट हैव द सेम टेस्ट और द टेक्सचर एज द बटर फ्रॉम द, हाँ, और कहता है दूसरी बात ये है कि मक्खन तो थोड़ा बहुत बन जाएगा, लेकिन इस मक्खन का वो वाला टेस्ट नहीं होगा जो कि टेस्ट जाएगी जो रॉ मिल्क का होता है, जिसको जो है वो यूएचटी नहीं किया जाता, जिसको पास्चराइज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, कि कौन कौन से जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा टेस्ट होता है और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, किसकी जो ऑलपर मिल्क है आप लोगों के पास ना, यूएचटी आपको पहले बता दिया था कि जो ऑलपर मिल्क है उसकी जो हम लोगों ने
करनी है, जो उसको हीट करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे घरों में तो हम लोग मिल्क को जो है वो पॉस्चराइज़ करते हैं उसको थोड़े से टेम्परेचर के लिए, यानी पॉस्चराइज़ मतलब कि उसको 72 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग हीट करते हैं फ्यू सेकंड टू फ्यू मिनट, तो वो जो है वो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो किल हो जाते हैं, उसमें जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो किल हो जाते हैं। स्पोर फार्मिंग जो है वो उसमें किल, वेजिटेटिव फॉर्म किल हो जाते हैं, स्पोर फार्म जो है वो किल नहीं होता। इसमें लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं और वेजिटेटिव फॉर्म बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो कौन से होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, आपको मैंने ये पहले बता दिया था कि हम लोग 135 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो इसको हीट करते हैं दूध को, ताकि इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें मौजूद जरासीम है वो किल हो जाए सारे के सारे। अच्छा, एक चीज़ ये प्रोसेस है, इसको मैं क्यों आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि लेबल के ऊपर ये मेंशन है UHT मिल्क उसके ऑल पर के। अच्छा, उसके बाद एसेप्टिक पैकेजिंग है, पैकेजिंग इज इन स्टेरलाइज्ड टेट्रा पैक दैट कीप इट सेफ विदाउट रेफ्रिजरेशन अंटिल ओपन। ठीक है, तो इसकी पैकेजिंग जो है वो टेट्रा पैक है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, एक अंदर की तरफ जो है वो लेयर होती है, फिर इसकी जो है वो बाहर की तरफ लेयर होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्गली इसको जो है वो पैक किया जाता है। नो प्रिजर्वेटिव, एक चीज़ आप लोग याद रखना, इसमें किसी भी किस्म का जो है वो प्रिजर्वेटिव नहीं है। कौन से मिल्क में? फुल क्रीम मिल्क में आप लोग बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो, बिल्कुल सेफ़ है पीने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं कंफ्यूज करना। बड़े सारे लोग कहेंगे ओलपर का मिल्क सेफ़ नहीं है, आगे चलते जाओ मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हम लोगों ने की हैं। अच्छा, डिस्पाइट हैविंग अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, नो केमिकल, इसमें किसी किस्म का जो है वो कोई केमिकल नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता इसमें, और ये हलाल भी है खाने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर हलाल का लोगो भी लगा हुआ है और वैसे भी ये जो हलाल है। समझ आ गई? कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? सबसे पहले जो है वो क्वालिटी के लिए हम लोग UHT की होता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है, इसके साथ इसके सारी कंप्लाइंस है, इसने इसको सेफ़ कहा हुआ है। पाकिस्तान का एक अदारा है, ठीक है, PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। पंजाब फूड अथॉरिटी की मॉनिटरिंग जो होती है वो कंटिन्यूसली जो है वो इसको हो रही होती है। जो आप लोगों का ऑलबर्ट है, कंटिन्यूसली पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इसको मोनीटर करती है। और इसके एंग्रो के इंटरनल ऑडिट भी बहुत सारे होते हैं कि जो कि क्वालिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं कि कस्टमर तक जो है दूध पहुंच रहा है वो सेफ़ है पीने के लिए, बिल्कुल मुहलिक तो नहीं है, उसको पी के कोई बीमार तो नहीं हो जाएगा। तो लैब में भी जो है वो उधर प्लांट में भी जहाँ पे ये दूध जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है वहाँ पे भी इसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, ताकि इस चीज़ को जो है वो यकीनी बनाया जाए किसी बंदे तक भी जो ये दूध पहुँच रहा है वो उसको पी के बीमार ना हो। ठीक है, बिल्कुल सेफ़ टू कंज्यूम है, आप लोग इसको कंज्यूम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी हैं, जैसे ISO 9001 है। ISO वो जो ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसके जो ऑडिट्स हैं इनके पास जो है वो एंग्रो के पास जो ऑलपर है जो इसके पास जो है ये सारी की सारी सर्टिफिकेशन भी ISO 9001 भी और 22000 क्वालिटी वाली भी और सेफ्टी वाली भी, और इसमें किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एडिटिव नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात कर लीजिए तो 250 ml ये इजी है कि इसमें 150 कैलोरीज होती हैं, 8 ग्राम जो है वो फैट होता है, 8 ग्राम प्रोटीन होती है, 12 ग्राम जो इसमें कार्ब होते हैं, बाकी कुछ विटामिन हैं, कैल्शियम है, विटामिन D है, B12 है, जैसे मिल्क में जो है वो विटामिन वगैरह होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लें वाई डू पीपल प्रेफर ओलपर, तो ये एक क्वेश्चन आता है कि लोग जो है वो ज़्यादातर ओलपर को क्यों कंज्यूम करें। अच्छा, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ओलपर सेफ टू कंज्यूम है, और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना, अभी आप लोग रुक जाओ। अच्छा, वाई डू पीपल प्रेफर ओलपर, जाहिर है ट्रस्टेड ब्रांड है, इजीली अवेलेबल होता है और चिल्ड्रन और अडल्ट्स के लिए भी सेफ है, हाइजीनिक पैक होता है और इसको बॉयल करने की कोई ज़रूरत, याद रखना बड़े सारे पागल लोग होते हैं जो दूध को जो है ना ओलपर के दूध को बॉयल कर रहे होते हैं, तो इसको बॉयल करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी जो है वो बॉयल्ड मिल्क है, इसको ऑलरेडी UHT किया गया है। वाई पीपल प्रेफर ओलपर ये हो गया। अच्छा, यस क्वेश्चन जो है वो मैं जो यहाँ पे जो है इसको समराइज़ करके आगे मज़ीद आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है वो मैंने क्लियर करने हैं। जैसे आप लोगों का क्यों हम लोग इसको सेव कहते हैं, एक चीज़ हो गई, क्या हम लोग जो है वो ये नेचुरल है, क्या इसमें जो सॉयल एसिथिन होती है इसका क्या है, मतलब वो क्यों डाली जाती है, क्या होती भी है कि नहीं होती, ये सारी चीज़ें मैंने इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लियर करनी है। तो इसको शॉर्टली आप लोगों को बता दूं कि हाँ जी ये सेफ़ है, जो ओलपर का मिल्क होता है ये पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ है, सेफ़ टू ड्रिंक है, कोई मतलब इसमें कोई नहीं है कि सेफ़ है कि नहीं है। मैं खुद फूड साइंटिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट तो आप लोगों को मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको खाने से आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा इसको बिना। हाँ, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब टेट्रा पैक जो है जो इसका बॉक्स है जो आप लोगों को इसको जब खोलते हो तो उसके बाद ज़रा वो आप लोगों को एहतियात करनी है, थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना है। एज़ लॉन्ग
एज यू आर यूजिंग सील्ड टेट्रा पैक एंड कंज्यूम इट बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, तो इसको जो है वो एक्सपायर से पहले आप लोगों ने यूज़ करना है। जब इसकी एक्सपायरी डेट है उससे पहले आप लोगों ने यूज़ करना है, और जब आप लोग सील ओपन कर लो तो फिर ट्राई करो इसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम करने की, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी ग्रोथ जो है वो उसी टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है तकरीबन, क्योंकि जैसे एयर के साथ कॉन्टैक्ट होता है और मिल्क है, ठीक है, तो आपको जो है वो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वाई इज़ ऑल पर कंसिडर सेव, ये मैंने बता दिया, उसकी कुछ वजह है क्यों है जी। सबसे पहला जो है ये यूएसटी प्रोसेस्ड है, 135 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया गया है। किसी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ज़िंदा नहीं रहेगा, ना ही कोई वायरस, ना ही कोई पैथोजन, ना ही कोई बैक्टीरिया। ठीक है, टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट आर नॉट, और जाहिर है कह रहे हैं कि अगर हम लोग टेस्ट जो है वो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ना इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है वो इफेक्ट होती है, बिकॉज हम लोग कौन सा इसको 135 डिग्री सेल्सियस के ऊपर को 10 मिनट लगा दिए हमने, कुछ सेकंड के लिए इसको जो है वो हीट किया। दूसरा, इसको सेफ़ टू कंज्यूम करने का जो क्यों हम लोग इसको सेफ़ टू ड्रिंक कहते हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें एसेप्टिक पैकेजिंग होती है। बिल्कुल जो है वो किसी भी किस्म की कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते, किसी भी किस्म का कोई जो है वो पैथोजेनिक और जो इन्वायरमेंट है वो नहीं होगा, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होगा जिसमें जो है वो जाम जो है वो इजीली इसमें एंटर हो सकें। ठीक है, आप लोग जो है वो जितना जो है वो इसको जो है वो लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसको ओपन करके नहीं रखना। अगर आपको ये बंद है, ये क्लोज है, फिर आप लोग इसको जितनी जितनी इसकी शेल्फ लाइफ है तब तक रख लो तकरीबन। ये इसकी सेप्टिक पैकेजिंग होती है, टेट्रा पैक होता है जिसमें ये पैक होता है वो बिल्कुल स्टेरलाइज इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे मिल्क बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होता, ना ही बाहर से इसमें किसी भी किस्म के जर्म्स जो हैं वो एंटर हो सकते हैं। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसका जो लिड है वो क्लोज हो। तीसरी वजह जो है इसको सेव करने की, इसमें किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है जो इसमें डाला जाए इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने इसको जो है वो यूएसटी के साथ प्रोसेस करके, यूएसटी का मेथड यूज़ करके जो है वो इसको इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है। तीसरा ये है कि ये टेस्ट और सर्टिफाइड है। पाकिस्तान की बड़ी सारी कंपनीज़ ने, बड़ी सारी अथॉरिटीज़ ने, बड़ी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने जो है वो इसको जो है वो कहा है कि ये सेफ़ टू ईट है, कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोग इसको कंज्यूम कर रहे हो तो आप बिल्कुल दूध ही कंज्यूम कर रहे हो और ये बिल्कुल सेफ़ है। PSQC पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है और हलाल जिन्होंने जो है वो इसको कहा हुआ है कि ये बिल्कुल जो है वो सेफ़ टू ईट है और इसके पास हलाल सर्टिफिकेशन है और इस तरह की भी किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। सो यू कैन कंज्यूम ऑल बर्ड मिल्क विदाउट एनी डाउट। हम लोग बात कर ले जाएँ कि व्हेन कैन बी दी मिल्क बी अनसेफ, कब जो है वो ऑल बर्ड मिल्क जो है वो अनसेफ हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं अगर जो है वो उसका जो पैक है, जो उसका टेट्रा पैक है, जो उसका बॉक्स है, अगर वो डैमेज हो गया फिर ये जो है वो सेफ़ नहीं रहेगा। ठीक है, जाहिर है जैसे कोई चीज़ डैमेज होती है उसमें एयर आ सकती है, उसमें डस्ट आ सकती है, उसमें इंसेक्ट्स आ सकते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स वगैरह आ सकते हैं। तो ट्राई आप लोगों ने करनी है कि टेट्रा बैग जो है वो किसी भी किस्म से डैमेज ना हो। हाँ, एक चीज़ अगर टेट्रा बैग जो है वो स्वॉलो हो गया है या वो लीक हो गया तो उसको कभी भी कंज्यूम आप लोग ना करें। एक चीज़ का ख्याल रखें कि एक्सपायरी डेट से पहले इसको जो है वो कंज्यूम कर लें। और अगर जो है वो आप लोगों ने बॉक्स जो है ना, जो उसका टेट्रा बैग है, जो उसका पैक है, उसकी बोतल है, उसका बॉक्स है, उसको आप लोगों ने ओपन कर लिया है तो आप लोगों ने क्या करना है, वंस ओपन द मिल्क इज़ सेफ इन द फ्रिज फॉर 2 to 3 डेज़। तो आप लोग उसको ट्राई करो फ्रिज में रखने की, लेकिन उसको भी आप लोगों ने 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो कंज्यूम कर लेना है। एक चीज़। उसके बाद हम लोग बात कर लें क्या ऑल बर्ड मिल्क नेचुरल है। जी हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल है। ये इट इज़ रियल काओ और बफलो मिल्क, मोस्टली जो है ये काओ का मिल्क होता है। ठीक है, मोस्टली ये काओ का मिल्क होता है, लेकिन इसको जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है वो प्रोसेस किया जाता है। इट इज़ आल्सो होमोजेनाइज्ड होता है। ज़ाहिर है इसके जो फैट होते हैं उसको जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या होता है जी। जब हम लोग UHT करते हैं जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल टाइनी से पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे इसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन जैसे UHT होगा उसके जो पार्टिकल्स जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो वो जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इससे जो है वो क्रीम को जो है वो सेपरेट किया जाए। तो यही वजह है कि इससे मक्खन वगैरह नहीं निकलता, यहाँ थोड़ा निकलता है। द टेस्ट में भी फील प्रोसेस्ड आता है थोड़ा सा, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन ये कि सोयल एसिथिन इन मिल्क प्रोडक्ट व्हाट इज़ एंड। अच्छा, एक चीज़ होती है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, यहाँ पे ना मैंने कुछ आप लोगों को, जैसे ये अगर इंग्रेडिएंट की बात कर ली जाए, यहाँ पे अगर मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको 1 by 1 जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एनर्जी की बात कर ली जाए, इसके बताने फैट का भी पता है, सैचुरेट
सब्सट्रेट्स का भी पता है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, सोडियम, इसको नहीं पता। ये ज़ाहिर है आप लोगों को पता ही है इन सारी चीज़ों का, लास्ट टाइम भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये विटामिन हैं, कैल्शियम का पता है, सोडियम का, प्रोटीन का, शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का, सब्सट्रेट्स का, फैट का, ठीक है, इसको रहने दो। हाँ, जो आप लोगों को जो चीज़ बताने वाली है वो ये है इंग्रेडिएंट्स के, इसमें है क्या क्या, मिल्क सॉलिड्स एंड स्टेबलाइजर्स। ये जो है ना, ये कौन से वाला मिल्क है, ये फुल क्रीम मिल्क नहीं है। अगर ये फुल क्रीम मिल्क होगा ना तो इसमें सोया लेसिथिन नहीं होगी, या कुछ अभी जो है ना इसकी इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आ रहा है कि जो हमारा मिल्क है ना फुल क्रीम मिल्क, उसमें सोया लेसिथिन नहीं है, लेकिन कुछ में ये डाल भी रहे हैं। तो सोया लेसिथिन बिल्कुल सेफ़ है, ये फूड ग्रेड है, इसको FDA ने जो है वो, मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो सोया लेसिथिन है ना ये बिल्कुल सेफ़ है, ये नेचुरल इमल्सिफायर है। ये बेसिकली फ़ैट को ना लैदा नहीं होने देता, जो दूध का जो लिक्विड है दूध से फ़ैट को जो है वो लैदा नहीं होने देता, जो उसका मक्खन होता है। सोया लेसिथिन जो है वो सेफ़ है, लेकिन सम पीपल्स के लिए ये एलर्जिक हो सकता है, ठीक है, सोया लेसिथिन, समझ रहे मेरी बात को। अच्छा, एक चीज़ ये थी यहाँ, अच्छा इसको पहले ऊपर से देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स मिल्क सॉलिड्स और स्टेबलाइजर्स में भी कहते हैं, इसमें कोई एक दो स्टेबलाइजर भी जो है वो यूज़ किया होगा, लेकिन उसको यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। UHT के ऊपर बात हो चुकी है, होमोजेनाइज्ड है और स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब कि आप लोगों ने बड़ी सारी भैंस देखी होंगी, बफलो देखी होंगी, उन किसी के दूध से ज़्यादा जो है वो निकल आता है मक्खन, किसी से कम निकल आता है, डिपेंड कि उनकी जो है वो खुराक क्या है, लेकिन उसको जो है वो स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जिससे ज़्यादा निकले। जिस फ़र्ज़ करो 2 काउज हैं, एक से हम लोगों ने मिल्क जो है वो लिया है, तो उस वहाँ पे जो मिल्क में जो फ़ैट आया है वो 4% आया है, एक से लिया उसमें 3% आया। तो हम लोगों ने इसका एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि इसको 3.5% तक इसको जो है वो स्टैंडर्डाइज़ करना है, यानी जिससे ज़्यादा है उससे फ़ैट निकाल के जिसमें कम आया उसमें डाल देंगे। तो इसको स्टैंडर्डाइज़ कर दिया 3.5% फ़ैट के ऊपर और 8.9% मिल्क सॉलिड नॉट फैट के ऊपर इसको कर दिया। ये जो है दूध ये सूटेबल नहीं है लैक्टोज इंटॉलरेंस, बिकॉज मिल्क में एक शुगर होती है, नेचुरली दूध मीठा होता है, वो लैक्टोज होता है, शुगर मिल्क में जो शुगर होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। तो ऐसे पर्सन जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, ठीक है, जो है वो लैक्टोज उनकी बॉडी में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, वो नहीं होता जो इस को ब्रेक डाउन कर सके, उसकी वजह से जो है वो उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, उनको डायरिया हो सकता है, उनको जो है स्टमक पेन वगैरह हो सकती है, तो वो लोग भी इसको कंज्यूम ना करें। अच्छा, नो नॉट सब्सिट्यूट फॉर ब्रेस्ट मिल्क, कभी भी आप लोग जो है वो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है जो बच्चों को मदर्स दूध पिलाती हैं उसका कभी भी ये मुतबादिल नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा प्रेफर किया जाता है कि बच्चों को आप लोगों ने ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, जो माँ का जो दूध होता है वही वो कंज्यूम करें, तो ये कभी भी उसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता, ये आप लोगों ने ऊपर मेंशन भी कर दिया। और दिस प्रोडक्ट में कंटेन सोया लेसिथिन के ऊपर हम लोगों ने डिटेल के साथ जो है वो बात कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग दोबारा इसके ऊपर आते हैं, मैं दोबारा कुछ चीज़ें आपको जो है वो बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाएँ तो हाँ, सोया लेसिथिन आया था वहाँ पे, तो सोया लेसिथिन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सोया लेसिथिन क्या है। नेचुरली इमल्सिफायर, इमल्सिफायर क्या होता है, ये जैसे देखो ना पानी में जैसे जो ऑयल है वो मिक्स नहीं हो सकता, ऐसे ही दूध जो है वो 88% जो है वो नेचुरली उसमें पानी होता है दूध में, तो उसमें फ़ैट जो होता है वो नहीं हल हो सकता, मतलब नहीं रहता, ठीक है। हाउएवर कि दूध में नेचुरली इमल्सिफायर भी होते हैं जो दूध में मक्खन को मतलब थोड़ी देर के लिए जो है वो लैदा नहीं होने देते, लेकिन फिर भी दूध जो है वो थोड़ी देर बाद जो है ना वो लैदा हो जाता है। तो कहता है हम लोग आर्टिफिशियली जो है वो बाहर से जो है वो दूध में सोया लेसिथिन डालते हैं। इसको डालने का पर्पस क्या होता है कि दूध में से जो है वो क्रीम जो है वो सेपरेट ना हो। कहता है ये डेट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम सोयाबीन, ये सोयाबीन जो होते हैं उनसे जो है एक्सट्रैक्टेड होती है। इट इज़ यूज इन दी एनी वर्जन ऑफ ऑलपर्ड मिल्क सच एज फ्लेवर मिल्क है, क्रीम मिल्क है, और इसमें जो है वो वाइटनर में भी कहता है ये यूज़ हो सकती है, ठीक है। बड़ा इसमें इमल्सिफायर जो है वो यूज़ किया जाता है। नंबर 1 एज एन इमल्सिफायर, इमल्सिफायर करता क्या है, ये वाटर और फैट को मिक्स करता है आपस में। ये मैंने पहले बता दिया, दूध में ऑलरेडी जो है वो 88% वाटर है, तो जो है अगर हम लोग बॉक्स में इसको पैक करेंगे, अगर मक्खन ऊपर आ जाता है, वैसे UHT हुआ है तो UHT की वजह से जो है वो मक्खन सेपरेट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ इसका जो पोर्शन सेपरेट हो रहा होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए सोया लेसिथिन डाल दी जाती है। अगर मिल्क में फ़ैट जो है वो सेपरेट होकर ऊपर आ जाएगा तो वो ऊपर आके जो है वो एक लेयर सी बना देगा,
ठीक है, जो कि दिखने में भी सही नहीं होगी, वैसे भी जो है वो उसकी सेपरेशन जो होता है वो सही नहीं होगी, वो लिड को जो है वो उसको कर सकती है, ख़राब कर सकती है, और ओवरऑल जो है वो ऊपर जाके जो है वो लग जाएगी, जिससे दूध का भी वो फैट जो होता है वो ऊपर रह जाएगा और वो ज़ाया होने के उसके चांसेस होते हैं। दिस कीप्स दी मिल्क टेक्सचर स्मूथ, इससे क्या होगा, मिल्क का जो टेक्सचर होगा वो स्मूथ रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। और फैट एंड वाटर डू नॉट सेपरेट नॉट फैट लेयर ऑन द टैब, और फॉर फैट की जो लेयर होती है, मक्खन की जो लेयर होती है वो ऊपर भी कदा आके नहीं खड़ी हो जाएगी। ठीक है, यही वजह है कि हम लोग जो है वो इसमें इमल्सिफायर को जो है वो ऐड करते हैं। कॉमन फ्लेवर मिल्क है, इफ़ इन अ फ्लेवर मिल्क लाइक चॉकलेट मिल्क है, स्ट्रॉबेरी मिल्क है, सोया लेसिथिन इज़ यूज्ड। ठीक है, इवनली मिक्स द फ्लेवर, ज़ाहिर है सोया लेसिथिन का ये भी काम है कि ये फ्लेवर को भी पूरी तरीके से मिल्क कर देगी, और कोको और शुगर को भी नीचे सेटल नहीं होनी चाहिए, और आपके माउथ में भी आप लोगों को जो है वो क्रीमी टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे जो मतलब कुछ यूजेस थे जिसकी वजह है, रीज़न हैं जिसकी वजह से हम लोग सोया लेसिथिन यूज़ करते हैं। लेकिन सम पीपल जो हैं इसके साथ एलर्जिक हैं, यही वजह है कि वो तो थोड़ी देर के लिए जैसे इसको मतलब कंज्यूम करते हैं तो उसको स्टमक पेन या कुछ इस तरह का हो सकता है, वो लोग जो सोया लेसिथिन के साथ एलर्जिक हैं। उसके बाद इज़ इट सेफ़, क्या सोया लेसिथिन सेफ़ है? हाँ जी, ये बिल्कुल सेफ़ है, येस, बिकॉज फूड ग्रेड जो सोया लेसिथिन है वो बिल्कुल सेफ है, बिकॉज FDA ने इसको यूरोप और यूरोपियन यूनियन ने जो है वो इसको अप्रूव किया हुआ है। हलाल सोया लेसिथिन इज़ आल्सो अवेलेबल, मोस्टली मेड फ्रॉम नॉन GMO जेनेटिक मॉडिफाइड सोयाबीन जो है उससे जो है वो कहते हैं इसको जो है वो ली जाती है। एलर्जीज इन सम वन हैज़ एलर्जी देयर शुड बी अवॉइडेड, कुछ लोग हैं जिसमें जो है वो अगर आप लोगों ने एक दो दफ़ा जो है वो इसको जो है वो ओलपर्ड को कंज्यूम किया और आपको जो है वो इससे एलर्जी हुई है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो जी, अवॉइड कर सकते हो। इज़ इट प्रेजेंट ओलपर्ड इन फुल क्रीम मिल्क, क्या ये फुल क्रीम मिल्क में प्रेजेंट होती है जो सोया लेसिथिन होती है? नहीं, कुछ केसेस में है लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो नहीं होती इसमें। नो, सोया लेसिथिन इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन ओलपर्ड प्योर मिल्क सोलिड सिंपली एज अ फुल क्रीम मिल्क। जो फुल क्रीम मिल्क है उसमें आमतौर के ऊपर सोया लेसिथिन नहीं होती, लेकिन कुछ मैंने देखे हैं टेट्रा पैक जिसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि इसमें जो है वो सोया लेसिथिन होती है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन की बात कर ली जाए तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें तो यही है कि सोया लेसिथिन फुल क्रीम मिल्क में जो होता है वो नहीं होती। However, if you are looking all for flavored milk, tea whitener or cream, it may be include। तो जो ज़ाहिर है आप लोग फ्लेवर्ड मिल्क लेते हो, टी वाइटनर लेते हो या उनकी क्रीम लेते हो, उसमें जो है वो ये हो सकती है, ज़ाहिर है उसको सेपरेशन से रोकना है। हाउ टू चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट, लुक एट द बैक साइड ऑफ द टेट्रा पैक इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी है तो आप लोगों ने उसका इंग्रेडिएंट टेबल जो है वो उसको देख लेना है, जैसे ओलपर्ड का है तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने लेबल जो है वो थोड़ा सा इसको आप लोगों को बता दिया है। मिल्क सॉलिड्स, शुगर फ्लेवरिंग, स्टेबलाइजर्स और सोया लेसिथिन, दिस देन इट मीन्स सोया लेसिथिन हैज़ बीन एडिड। ठीक है, तो अगर जैसे कह रहा है कि यहाँ पे मिल्क सॉलिड्स हैं, शुगर्स है, फ्लेवर है, स्टेबलाइजर्स है। ठीक है, स्टेबलाइजर अगर मेंशन है ना वहाँ पे तो इसका मतलब है कि हाँ जी उसमें सोया लेसिथिन एडिड है। ज़ाहिर है सोया लेसिथिन बेसिकली एक स्टेबलाइजर ही है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको शो को एंड करूँ, कीप करूँ और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो आप लोग, ये मिल्क सॉलिड्स और स्टेबलाइजर मेंशन है, ये लेबल है आपके पास ओलपर्ड मिल्क का। ठीक है, ओलपर्ड मिल्क का ये लेबल है, तो ये लेबल की बैक साइड है। तो बैक साइड की हम लोग बात कर ली जाएँ, ऊपर इनके ये जो है इनका तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, यहाँ पे भी बता दिया। स्टेबलाइजर्स है, तो स्टेबलाइजर मीन्स सोया लेसिथिन, अगर स्टेबलाइजर मेंशन है तो इसका मतलब है कि इसमें सोया लेसिथिन है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने साइंटिफिकली जो है वो साइंटिफिक रीजंस के साथ आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो है वो इसको जो ओलपर्ड मिल्क है इसको कंज्यूम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आप लोग बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो, बगैर बॉयल किए कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है वो मक्खन नहीं निकलता। ठीक है, मक्खन आप लोग नहीं सेपरेट कर सकते, उसकी रीज़न भी बता दी है आप लोगों को, बिकॉज ये UHT मिल्क होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में इसको जो है वो ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको 135 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है फ्यू सेकंड्स के लिए, जिसकी वजह से इसके जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, बिल्कुल माइनर
मिन्यूट जो पार्टिकल्स उसमें कन्वर्ट हो गए जो हो जाते हैं। दूसरा जो है वो इसमें सॉइल लेसिथिन है कि नहीं है वो भी आप लोगों को बता दिया है। उसका नुकसान है या फ़ायदा है वो भी आप लोगों को बता दिया है। हाँ, ये कौन कौन लोग जो है वो पी नहीं सकते, ऐसे तमाम लोग जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी में लैक्टेज इंजाइम नहीं है, ठीक है, वो इसको जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकते। बिकॉज अगर वो इसको कंज्यूम करेंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और एब्सेंस ऑफ उनकी बॉडी में जो एब्सेंस है, एब्सेंस किसकी, लैक्टेज एंजाइम की, लैक्टोज ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उनको जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस आएंगे, उनको जो है वो डायरिया हो जाएगा, उनको जो है वो स्टमक पेन होगी, उनको जो है वो सारे सिम्टम्स जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट के शो होना शुरू हो जाएंगे। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो अगर कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से, कोई भी हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर ना कर सका हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको जो है वो गाइड कर देता हूँ आप लोगों को।